नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये कहानी हमें सिखाएगी कि ध्यान किस तरीके से दिया जाता है। अगर आपने आज की इस कहानी के एसेंस को पकड़ लिया तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ध्यान किस तरीके से लगाया जाता है। आज से 2500 साल पहले चीन में एक संत पैदा हुए थे जिनका नाम था लाओ त्सु। लाओ त्सु की गिनती अपने समय के बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार लोगों में की जाती थी। यहाँ तक कि चीन के सम्राट भी उन्हें सलाह लेने के लिए बुलाया करते थे। माफ़ कीजिएगा, बुलाया नहीं करते थे, उनके पास जाया करते थे, क्योंकि उनकी समझदारी के बड़े किस्से थे और उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी की जाती थी। तो चीन के सम्राट उनके पास जाते थे सलाह लेने के लिए। कुछ इसी तरह का किस्सा हुआ। सम्राट के दरबार में एक बार एक व्यापारी आया जिसके पास 2 गुलाब के फूल थे। उसने सम्राट के सामने एक शर्त रखी कि अगर सम्राट पहचान लें कि इन दोनों फूलों में से असली कौन है और नकली कौन सा है, तो वो इन्हें भेंट करेगा और साथ ही साथ एक बड़ा अपने खजाने का, अपनी जायदाद का, अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा राजकोष में जमा कराएगा। लेकिन अगर सम्राट नहीं पहचान पाते हैं तो उतना ही हिस्सा सम्राट को उस व्यापारी को देना पड़ेगा। सम्राट ने शर्त लगा ली। अब सम्राट के सामने वो 2 गुलाब के फूल लाए गए। उनमें से एक नकली था और एक असली, लेकिन उनमें से फ़र्क कर पाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि देखने में वो बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। जिस कारीगर ने उन दोनों फूलों को बनाया था वो इतना कुशल था कि उसने इतनी कुशलता से उन फूल की नकल की थी कि दोनों में फ़र्क पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सम्राट संकट में पड़े और जैसे ही सम्राट संकट में पड़े उन्हें याद आई लाओ त्सु की। लाओ त्सु को बुलवाया गया क्योंकि लाओ त्सु की समझदारी के किस्से बड़े मशहूर थे। तो व्यापारी भी थोड़ा घबराया। वह हालांकि कभी लाओ त्सु से मिला नहीं था, लेकिन उसने लाओ त्सु के बारे में सुना बहुत था कि लाओ त्सु बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। लाओ त्सु सम्राट के दरबार में आए। उन्हें सूचना मिली थी कि सम्राट इस तरह की एक दुविधा में फंस गए हैं जहां पर 2 फूलों में पहचान करनी है, लेकिन सम्राट नहीं पहचान पा रहे हैं। लाओ त्सु सम्राट के दरबार में पहुंचे। लाओ त्सु ने फूलों को ध्यान से देखा। लाओ त्सु भी थोड़े कंफ्यूज हुए, थोड़े परेशानी में पड़े, दुविधा में पड़े कि आखिर इन दोनों में से असली कौन सा है और नकली कौन सा, क्योंकि दोनों दिखने में एकदम एक हूबहू थे, एक जैसे ही थे। फिर लाओ त्सु ने व्यापारी से थोड़ा सा समय मांगा और वो टहलते हुए दरबार की खिड़की तक पहुंचे और उन्होंने उस खिड़की को खोल दिया। थोड़ी ही देर में बाहर से एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और वो जाकर एक फूल के ऊपर बैठ गई। उन दोनों में से एक फूल के ऊपर जाकर बैठ गई और लाओ त्सु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खिल गई। सम्राट समझ गए कि लाओ त्सु ने इस दुविधा का हल ढूंढ लिया है, असली फूल को पहचान लिया है। और लाओ त्सु ने तुरंत बताया कि सीधे हाथ की तरफ रखा हुआ जो फूल है वो असली फूल है और लेफ्ट साइड में रखा हुआ जो फूल है वो नकली फूल है, या बाईं तरफ रखा हुआ जो फूल है वो नकली फूल है। व्यापारी भी बड़ा हैरान हुआ क्योंकि वो भी बीच बीच में कभी कभी ये भूल जाता था कि कौन सा असली है कौन सा नकली। उसे भी ध्यान रखने में बड़ी परेशानी होती थी। उसने अचरज भरी आवाज़ में लाओ त्सु से पूछा कि आपने पहचाना कैसे। लाओ त्सु ने कहा कि इंसान की आंखों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति को, ताओ को धोखा नहीं दिया जा सकता। प्रकृति को लाओ त्सु कहते थे ताओ। ताओ को धोखा नहीं दिया जा सकता। इंसान भले ही धोखे में पड़ जाए आंखों की वजह से, लेकिन एक मक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मक्खी आकर हमेशा असली फूल पर ही बैठती है।
ये थी छोटी सी कहानी लाओ त्सु की बुद्धिमत्ता की। तो अगर आप ध्यान दें तो आपके आसपास ही बड़ी से बड़ी चुनौती का समाधान छुपा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको अपने जीवन में जीवन की दुविधाओं को हल करने में ये कहानी हेल्प करेगी। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा अगले वीडियो के अंदर किसी और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।